नमस्कार, जय जवाहर संगवारियों। तो स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा क्या जारी करेंगे ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया जो शिक्षक भर्ती होने वाला है। ठीक है, कौन से 12,489। तो ये 12,489 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू हुई। तेकर लिए प्रोसेस जारी कर दे, ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। ठीक है संगवारी हो, एक साथ ही साथ एमें अउ का डिटेल है पूरा बताता हूँ। सीधी भर्ती देखो, सीधी भर्ती 2023 के ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शिका। उसके बाद क्या बोले थे कि व्यापक प्रचार प्रसारित समाचार पत्रों में इसको छापना सुनिश्चित करें कहा। तब बहुत बहुत सब शिक्षक भर्ती है, मतलब बहुत बहुत बधाई। अपन पूरा डॉक्यूमेंट मतलब रेडी करो। अब आगे में तो संगवारी हो, सबसे पहले हम देखो स्कूल शिक्षा विभाग ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया है। ठीक है, दे तो एडी पोर्टल में ठीक है काउंसलिंग प्रक्रिया होना है। एक बाद व्यापम के जो मेरिट सूची जारी करे है ना व्यापम। हाँ, तो मेरिट सूची के आधार पर सबसे पहले आप मन जो प्रोफाइल आईडी बनाए हो, मोबाइल नंबर तो लिंक करे हो है ना। तो मोबाइल नंबर में एसएमएस के माध्यम से सब झन सूचना दिए जाए। कबर कि मोबाइल नंबर लिंक करना जरूरी है ना। साथ ही साथ अपन आधार ला भी तुमन लिंक कर लो। जो आधार कार्ड है तुमन ला ओला अपन प्रोफाइल से का करना है, लिंक करना है। ठीक है, ये लिंक करे से फायदा का है, कुछ त्रुटि उटी कुछ भी दिक्कत समस्या परेशानी तो जल्दी ओकर सॉल्यूशन तुमन ला मिल जाए। अब काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की प्रक्रिया कैसे हुई कहा देखो। तो सबसे पहले काउंसलिंग के पूर्व सभी अभ्यर्थियों को व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने प्रोफाइल पर क्या करना है, आधार वेरिफिकेशन कर दें। 2 दिन ले चिल्लाथन कर लो भैया वेरिफिकेशन, सब जन कर लो, व्याख्याता सहायक शिक्षक सब जन कर लो। ठीक है, ओकर बाद क्या करना है, अपन प्रोफाइल आईडी से ठीक है लोक शिक्षण संचालनालय के ऑनलाइन काउंसलिंग पर लॉगिन कर सकेंगे। जब तुहर मन के का हो जी ये जो आधार वेरिफिकेशन हो जी, तब वही आईडी का कर सकते हो जो एडू पोर्टल है। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल उनमें तुम्हें का कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। कहा तीसरा पॉइंट का कहा देखो, लॉगिन करने पर स्क्रीन पर डैशबोर्ड दिखाई देगा अभ्यर्थी द्वारा, जिनमें का डैशबोर्ड दिखाई दी सहायक शिक्षक के और व्याख्याता के जानकारी हुई। ठीक है, एक बाद अगला पॉइंट का बोला थे। ठीक है, ये पॉइंट में बोला सर्वप्रथम व्याख्याता पद की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ की जाएगी। केवल प्रारंभिक रूप से चयनित अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। मतलब जिन मतलब काउंसलिंग में भाग लेगा नहीं ओकर नाम ऑटोमेटिक में एडजस्ट दिखा दिया, ओकर मन के लिए ऑप्शन ओपन हो जाए। ठीक है, घबराए की जरूरत नहीं कि हमारा नहीं दिखाते, हमारे लिए ऑप्शन कहाँ है। ठीक है, ऐसे तुम्हारा टेंशन नहीं लेना है। जे एलिजिबल रही मेरिट के हिसाब से ओकर मन के लिए ऑप्शन हम ओपन हो जी। पहली भी पुराना शिक्षक भर्ती में भी ऐसी प्रोसेस हुआ तरी से। अब अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर साइन इन करने पर दस्तावेज सत्यापन के राउंड में का होना है कहा देखे। प्रेफरेंस विंडो, प्रेफरेंस स्टेटस एक्शन प्रदर्शित होगा है ना। मतलब प्रेफरेंस सेलेक्ट करी हुआ। ठीक है, तो मैं दस्तावेज सत्यापन के लिए वो सब चीज़ मतलब करना है। प्रेफरेंस फिलिंग विंडो में ऑनलाइन काउंसलिंग खुली रहने की अवधि रही दिखाई दी। प्रेफरेंस स्टेटस रही, ठीक है, चेक कर सकते बार बार। चयन की गई शालाओं की सूची रही। ठीक है, अब एक्शन में जाकर अपने पसंद की शालाओं को चयन कर सकते, मतलब स्कूल चयन कर सकता से व्याख्याता मन के लिए जो है ऑप्शन वहाँ पे खुले रहे। ठीक है संगवारी हो, एक बाद अगला प्रोसेस क्या बोला थे कि एक्शन में फिलिंग प्रेफरेंस में एंटर करने पर अभ्यर्थी स्क्रीन पर दूसरा विंडो खुलेगा जिसमें अभ्यर्थी का फोटो, प्रोफाइल आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, प्राप्तांक आदि की जानकारी प्रदर्शित होगा। इसके नीचे दिए गए 2 बॉक्स में प्रथम बॉक्स में सेलेक्ट योर प्रायोरिटी के अंतर्गत जिला ब्लॉक का नाम, ठीक है, पदांकन हेतु सूची उपलब्ध रहेगी। इस सूची से अभ्यर्थी अपने पसंद की शालाओं का सिलेक्शन या प्रायोरिटी चयन कर सकते का। तो बहुत अच्छा सुविधा आप मतलब दे संगवारी हो। ठीक है, तो जे मन एलिजिबल हुई मेरिट के हिसाब से ओकर मन के सब ऑप्शन मन है खुलत जाही है, ये जो दिखा है ये सब चीज़ें और ओकर हिसाब से का है आप मन के काउंसलिंग हो ही। एक बात संगवारी हो, अभ्यर्थी सेलेक्टेड प्रायोरिटी सूचीबद्ध शालाओं का अपने क्रम के अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं। हम क्रम दे रही, मान लो 30 ठन विद्यालय है, मान लो है ना, 30 ठन शाला है अलग अलग या जिला है अलग अलग। ठीक है, तो वो जिला के हिसाब से क्रम तुम्हारा दे रही है ना, पहला दूसरा कौन ला बनाना है, तीसरा कौन ला बनाना है, ऐसे तुम सेलेक्ट कर सकते हो। सरगुजाऊ बस्तर संभाग ऐसे नहीं कि लाइन से दे तो लाइन से करना, ऐसे नहीं। आखिरी वाला भी पहला कर सकते हो, शुरू वाला भी 10वां कर सकते हो। ये तो ऑप्शन रही पहली भी इसने हो है। ठीक है संगवारी, उचित है कि वह सेलेक्ट योर प्रायोरिटी में दी गई शालाओं के सूची अधिकतम शालाओं को चयनित करें। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा विद्यालय चयनित करना है, यह नहीं है तो वहाँ नहीं तो खाली कुछ नहीं छोड़ना है भाई, सब लोग चयन कर दो। ठीक है, उसके बाद शेष रह गए स्कूलों को सॉफ्टवेयर द्वारा पोर्टल में सूची अनुसार क्रमशः आवंटित किया जाएगा। मान लो तुम्हारा 10 साल चयन करे हो, बाकी छोड़ दो, ओला सेलेक्ट नहीं करे तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर का करे हो मतलब नीचे में एडजस्ट कर दी, 6वां 7वां 8वां या 11वां 12वां 15 16 ऐसे ही। ठीक है,
ये चीज़ें बोले थे, स्वतः चयन हो जी। अब कितना साला चयन कर सकते, देखो यदि सूची में कुल 50 स्कूल दर्शित किए गए हैं कहा थे, तब पसंद की 10 स्कूलों का चयन करना है, किया गया है आपके द्वारा, तो शेष 40 साल का स्वतः होगा 11वें नंबर से का है बोला चयनित कर दी। तो सही बात है, तू मन नहीं करो था मन कर दे बुकात, ठीक है। अब देखो आगे अगला विंडो में क्या होना है, अभ्यर्थी का विवरण सहित उसके चयनित शालाओं की संख्या प्रदर्शित होगी, प्रायोरिटी अपडेटेड ऑन होगा, अंकित हो जाएगा कि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। एक और बात क्या बोले थे, अपने चयनित शालाओं की सूची का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं कि मैं प्रिंट आउट कर रहा हूँ कर हिसाब से मतलब अभी आवंटित होत करके। अब काउंसलिंग के अंतिम दिवस के पूर्व अभ्यर्थी अपने चयनित विकल्प में बदलाव कर सकते हैं, मतलब काउंसलिंग की जो लास्ट डेट रही ओकर बाद तुमन बदलाव वहाँ तक कर सकते हो, ओकर बाद तुमन नहीं कर सको, लॉक हो जी लास्ट डेट के बाद में, लास्ट डेट के पहली तुमन पूरा बदलाव कर सकते हो, है ना। फिर यदि कोई अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल में लॉगिन नहीं करता है, मान लो नहीं कर रहे थे और उस साला वाला मतलब चयन नहीं कर रहे थे प्राथमिकता जब, ठीक है, अब नहीं पता नहीं जानकारी बोला, तब का हुई सॉफ्टवेयर द्वारा उसे स्वतः यादृच्छिक रूप से स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा, मतलब खुद नहीं करी तो का नुकसान नहीं हो, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक साला चयन करके दे दी कहा, ठीक है, जैसे कोई भुला। अब देखो चौथा पॉइंट में क्या बोलते थी, काउंसलिंग के प्रथम चरण पूर्ण होने पर लॉगिन विद्यालय का आवंटन प्रदर्शित होगा, जिसमें आवंटित स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, जिला ब्लॉक का नाम अंकित होगा। अभ्यर्थियों को आवंटन स्वीकार करना अनिवार्य होगा, ठीक है, खबर के एक बार सिलेक्शन हो गया, एक बाद आवंटन स्वीकार नहीं करी का हो जी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जी, नमस्ते जय राम जय श्री राम हो जी, ठीक है। अब देखो आवंटन स्वीकार करने पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रण पत्र प्रदर्शित होगा, ठीक है, प्रिंट आउट ले सकेंगे, अंतिम तिथि तक स्थल में उपस्थित होना, लास्ट डेट तक उपस्थित होना है, लास्ट डेट तक तुम्हारा विवरण हुआ दर्ज रही, ठीक है। और दस्तावेज सत्यापन कार्यालयीन दिवस हुई, मतलब संडे वनडे की नहीं हो, जो भी कार्यालयीन दिवस है तेमें हुई, अब शनिवार के भी शायद मुश्किल है, ठीक है। अब देखो व्याख्याता पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी संचालक संचालनाएं, शिक्षक पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी कौन है, संभागीय स्तर में संयुक्त संचालक, ओकर बाद ठीक है, और दस्तावेज सत्यापन करेंगे, ठीक है। सहायक शिक्षक पद के लिए सहायक शिक्षक पद के लिए कौन रही, जिला शिक्षा अधिकारी है, ठीक है, ये दे हमें। अब देखते हैं लास्ट में देखते हैं, ठीक है, निर्धारित समयावधि में कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन कराएंगे, पात्र की जानकारी अधिकारी द्वारा भी इसमें ठीक है की जाएगी, कहा अपलोड किया जाएगा, लॉगिन मतलब पात्र सूची में अपलोड कर दी, ठीक है। जो अभ्यर्थी पात्र होंगे उनका पात्रता संबंधी सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर प्रिंट होगा, जिसमें कारण दर्शाया जाएगा, मतलब का बार पात्र थे कारण सब चीजों में बताई कहा, ठीक है। तो देखो 9वां पॉइंट क्या बोला था, अपात्र अभ्यर्थी चाहे तो अपात्र होने के 7 दिवस के भीतर 7 दिन के अंदर क्या कर सकते हैं, अपन कारण प्रस्तुत कर सकते, कौन ला, लोक शिक्षण संचालनालय, ठीक है। 10वां पॉइंट क्या बोला संगवारियों, देखो जो अभ्यर्थी पात्र होंगे उन्हें पत्र दिया जाएगा, उन्हें उल्लेखित होगा कि आपका दस्तावेज सत्यापन स्वीकार कर लिया है, पुलिस वेरिफिकेशन और अन्य अगली प्रक्रिया के लिए आप लोग एलिजिबल हैं, इसे करके, ठीक है। अब स्व घोषणा पत्र, ठीक है, आई हेयर बाय डिक्लेयर माई ऐसी इन्फॉर्मेशन की कि फलाना ठिकाना, तो कहा है मैं श्रीमती फलाना ठिकाना एनरोलमेंट नंबर ऐसे मैं घोषणा करत हूँ कि मोर द्वारा भरे गए जो भी सब्बो जानकारी एकदम सही है और गलत हुई तो मैं कांदाला धड्डर हूँ, ऐसे में कहा थे दे, ठीक, मतलब मोर नियुक्ति निरस्त हो जी, संज्ञान मुझे है, जेकर बाद में मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोर्ट फोर्ट पर नहीं जा सको, एक तेल भरवावत, ठीक। अब दस्तावेज सत्यापन के आमंत्रण पत्र कैसे लिखा है, आपके द्वारा व्यापम पोर्टल पर की गई जानकारी को सही मानते हुए सत्यापन आमंत्रण प्रक्रिया की जा रही है और आपके दस्तावेजों को सत्यापन के सभी शर्तों को पूर्ण पाए जाने पर पुलिस वेरिफिकेशन उपरांत अगली प्रक्रिया आपके लिए की जाएगी। यह आमंत्रण पत्र पूरी तरीके से अस्थायी है ना, आमंत्रण पत्र भेजे का मतलब ये नहीं कि तो नियुक्ति हो गया, इसे कहा, ठीक है, अस्थायी है। दस्तावेज सत्यापन अन्य शर्तों को पूरा करने के बाद स्थिति में अपात्र पाए जाने पर कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा, मतलब सब चीज में आखिरी तक का है तो पात्र के जाना है, वो आखिरी में कहे दे अपर सचिव साइन है कुसुम कुजूर, ठीक है संगवारी हो। तो ये रही कंप्लीट आप लोगों की संपूर्ण जानकारी, ठीक है। तो ये चीज़ पूरा देख लो, वीडियो बार बार देख लो पूरा अच्छा से और अपन तैयारी मजबूत कर लो। वीडियो अच्छा लगी तो भाई लाइक कर दो, बहुत मेहनत से वीडियो बना तो हर मन में शेयर कर दो, ठीक है। धन्यवाद, जय जोहार।